नमस्कार। किडनी फेलियर ये शब्द सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में एक ही तरह की तस्वीर बनती है, लेकिन असल में ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक है एक्यूट फेलियर, जो अचानक एक झटके की तरह आता है, और दूसरा है क्रॉनिक फेलियर, जो सालों साल धीरे धीरे बढ़ता है। तो चलिए आज इन दोनों के बीच के फर्क को गहराई से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारी किडनी आखिर काम क्या करती है। फिर हम अक्यूट फेलियर के अचानक आने वाले संकट और उसे संभालने के तरीकों पर बात करेंगे। और उसके बाद हम क्रोनिक फेलियर की धीमी प्रक्रिया और उसके लिए जो लंबी डाइट की योजना बनती है उसे समझेंगे। इससे पहले कि हम ये समझें कि किडनी फेल होने पर क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक सेहतमंद किडनी करती क्या है। सोचिए, ये हमारे शरीर के वो गुमनाम हीरो हैं जो दिन रात बिना रुके हमारे खून को साफ करने का काम करते हैं। तो सीधे साधे शब्दों में कहें तो किडनी फेलियर का मतलब है जब ये फिल्ट्रेशन सिस्टम ठप पड़ जाता है। नतीजा, शरीर के अंदर जहरीला कचरा जमा होने लगता है जिसे असल में बाहर निकल जाना चाहिए था। अब बात करते हैं पहली वाली कहानी की, एक्यूट रीनल फेलियर या एआरएफ। जैसा कि इसके नाम एक्यूट से ही पता चलता है, ये अचानक होता है, एक बिजली के झटके की तरह, और ये शरीर के लिए एक बहुत बड़ी इमरजेंसी बन जाता है। देखिए, ये बात हालत की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देती है। एआरडीएफ कोई ऐसी चीज नहीं है जो धीरे धीरे बढ़ती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा अचानक होता क्यों है। इसकी वजहें बहुत अलग अलग हो सकती हैं, किसी बड़े एक्सीडेंट या जलने से लेकर कोई इन्फेक्शन, गलत खून चढ़ाना या फिर किसी जहरीली चीज के संपर्क में आने तक कुछ भी एआरडीएफ को ट्रिगर कर सकता है। एआरएफ की प्रक्रिया में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये दो बिल्कुल उल्टे चरणों से होकर गुजरती है। पहले, जिसे ओलिग्यूरिक फेज कहते हैं, उसमें शरीर से यूरिन बनना लगभग बंद हो जाता है, जिससे सारा कचरा अंदर ही जमा होता रहता है। और फिर अचानक डायूरेटिक फेज में शरीर बहुत ज्यादा यूरिन बनाने लगता है, लेकिन उस वक्त भी किडनी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई होती। ऐसे किसी भी इमरजेंसी में दवाइयों के साथ साथ सही डाइट की भूमिका बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है। सही खाना शरीर को इस बड़े संकट से लड़ने की ताकत देता है। ये तालिका एआरएफ के लिए डाइट से जुड़े दिशानिर्देश दिखाती है। सबसे जरूरी बात पर ध्यान दीजिए। ओलिग्यूरिक फेज के दौरान, यानी जब यूरिन कम बन रहा हो, तो प्रोटीन और सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा घटा दी जाती है। इसका मकसद है किडनी पर से बोझ कम करना, ताकि उन्हें ठीक होने का मौका मिल सके। तो चलिए एक नज़र में इन दोनों हालातों के बीच का बुनियादी फर्क समझ लेते हैं। एक तरफ है एआरएफ, अचानक तेज लेकिन इलाज से अक्सर ठीक होने वाला, और दूसरी तरफ है सीआरएफ, एक धीमी और न पलटने वाली गिरावट। जाहिर है दोनों के लिए डाइट का मकसद भी बिल्कुल अलग होगा। अब हमारा ध्यान है क्रॉनिक रीनल फेलियर यानी सीआरएफ पर। एआरएफ के अचानक हमले के ठीक उलट, ये एक खामोश दुश्मन की तरह है जो धीरे धीरे और चुपचाप अपना काम करता है। इसकी परिभाषा ही इसकी पूरी कहानी कह देती है, धीमी प्रगतिशील कमी। ये एक ऐसी हालत है जो महीनों या सालों तक धीरे धीरे किडनी की ताकत को खत्म करती रहती है, और इसका पता भी अक्सर तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। सीआरएफ के पीछे की वजहें आमतौर पर लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर इसके दो सबसे बड़े गुनाहगार हैं। ये हालात सालों तक बिना कोई खास लक्षण दिखाए अंदर ही अंदर किडनी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जब सीआरएफ अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच जाता है तो ये यूरीमिया नाम की एक हालत को जन्म देता है। ऐसा तब होता है जब खून में यूरिया जैसा कचरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो शरीर के लिए जहर बन जाता है, और उससे बहुत गंभीर लक्षण पैदा होते हैं। तो सबसे अहम सवाल ये है कि सीआरएफ को मैनेज कैसे किया जाए। यहाँ डाइट का मकसद किसी संकट से उभरना नहीं, बल्कि उस धीमी गिरावट की रफ्तार को और भी धीमा करना और जिंदगी की क्वालिटी को बनाए रखना है। सीआरएफ के लिए जो डाइट के दिशा निर्देश हैं, उसमें आप देखेंगे कि प्रोटीन को तो कंट्रोल किया ही जाता है, लेकिन यहाँ पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस जैसे दूसरे न्यूट्रिएंट्स पर भी बहुत बारीकी से नज़र रखी जाती है, ताकि किडनी पर कम से कम दबाव पड़े। ये आंकड़ा डाइट थेरेपी की बारीकी को दिखाता है। बात सिर्फ प्रोटीन कम करने की नहीं है, बल्कि सही तरह का प्रोटीन लेने की है।
दूध और अंडे जैसे हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले प्रोटीन से शरीर को ज़रूरी अमीनो एसिड्स तो मिलते हैं, लेकिन कचरा कम बनता है, जो कि किडनी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। तो कुल मिलाकर सीआरएफ में डाइट मैनेजमेंट इन 5 पिलर्स पर टिका है: प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट और पानी। इन सबको बड़ी सावधानी से बैलेंस करने का ही लक्ष्य होता है, ताकि बीमारी के बढ़ने की रफ्तार को धीमा किया जा सके। ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। हमने देखा कि कैसे सही डाइट एक अचानक आए संकट में जान बचा सकती है और एक पुरानी बीमारी को धीमा कर सकती है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि सही पोषण अपने आप में दवा का ही एक बहुत शक्तिशाली रूप है? ये एक ऐसा विचार है जो हमें हमारी खाने की थाली को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने पर मजबूर करता है।